हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 एंड 70 राइट। तो तीन बातें हमें यहां लिखनी है। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखना है। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने हैं। और थर्ड, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। सिंपल क्वेश्चन है। मैट्रिक्स आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो फर्स्ट हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज। अब क्या नजर आ रहा है आपको? क्या होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर? क्या होता है? m/n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। और कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4, 3/4। तो ए का ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। सेकेंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए आर। कितने नंबर होंगे? संख्या काउंट कर सकते हो यहां, लेकिन ऑर्डर से फाइंड आउट करेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल टू क्या होते हैं? mn, यानी कि 3 × 4 = 12। समझ गए? तो यहां 12 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के। काउंट कर सकते हैं, आप देख भी रहे हैं। अब हमें कुछ एलिमेंट्स बताने हैं कि ये कौन सा है। थर्ड, हमें लिखना है A13। 13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देखिए कितना है? 19। सही है। अब हमें लिखना है A21। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 35। देन A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ठीक है। A24, 24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 12। देन फाइनली हमारे पास है A23, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में 5/2। आसान था। आप सारे के सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, केवल इसको थोड़ा सा समझ लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन एक इस टाइप से पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करने का भी करेंगे हम आगे। तो फर्स्ट, यानी कि जो हमने ये बताया था, ये I और ये J, ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को। तो ith रो का jth कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा? वो 2 3 होगा। और उसकी वैल्यू मैट्रिक्स में देखिए आपने 5/2 आई है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? What if it has 13 एलिमेंट? देखिए स्टूडेंट्स, हम एक मैट्रिक्स है और उसके 24 एलिमेंट्स गिवन है। तो लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स
आर गिवन 24। समझे कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे मैट्रिक्स के, मतलब हम इन 24 को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं m/n में। तो एक तरह से क्या समझ रहे हैं आप कि हम ये समझ रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n है उसमें mn एलिमेंट होते हैं। लिख लेते हैं एज वी नो, या वी नो दैट a matrix of order m/n has mn elements। ये बात आ गई ना समझ में? पता है आपको कि भाई अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसमें m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया। ओके, नाउ here we have 24 elements of a matrix। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 24 मल्टीप्लाई होनी चाहिए m और n की, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। सो पॉसिबल ऑर्डर्स of the matrix with 24 elements we will find all ordered pair of whom product is 24। बात आई कुछ समझ में? यानी कि जब हमें 24 एलिमेंट्स गिवन हैं तो 24 मल्टीप्लाई हो ऐसे ऐसे जितने भी दो दो नंबर के पेयर्स बनते हैं, जितने पेयर्स हैं वो सारे फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे तो 24 एलिमेंट्स है तो एक उसका ऑर्डर हो सकता है 24/1, यानी कि 24 रोज हों और 1 कॉलम हो सकता है। एलिमेंट्स कितने आ गए? 24 इंटू 1 24, या 1 इंटू 24 हो सकता है। ओके, अब 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 इंटू 12 हो सकता है। दोनों की प्रोडक्ट 24 होनी चाहिए तो 12 इंटू 2 हो सकता है। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3/8 या 8/3 हो सकता है। फिर 3 हो गया, 4 से कीजिए, 4/6 हो सकता है या 6/4 हो सकता है। 7 से तो होगा नहीं, 4 हो गया ना, 5 से भी नहीं होगा, 6 आ ही गया है, 7 से नहीं होगा, 8 भी आ गया, ठीक है। 9 से डिवाइड नहीं होगा ये, यानी इसके फैक्टर्स ही हैं एक तरह से। 12 आ गया, तो मेरे ख्याल से यही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। बात समझ गए ना? तो आपने बड़ी संख्या से स्टार्ट कर लिया था, या 1 से माने तो 1 से, 2 से, 3 से आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं है, 6 से डिवाइड होता है 24, 7 से नहीं, 8 से, फिर 12 से और 24 से। तो ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ओके, अब इसमें साथ के साथ ये भी कहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाएं, यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो 13 है तो ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे कि भाई या तो 13 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 13। अब और तो क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इसके, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, then what are the possible order it can have?
एंड व्हाट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो तो, यानी कि हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 18 के फैक्टर्स कर लीजिए, यानी कि इस तरह से 18 को डिवाइड करेंगे कि दोनों की मल्टीप्लाई 18 रहे, तो कितने सारे बन सकते हैं, m इंटू एन। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 18 बाई 1, 1 बाई 18, फिर 2 से स्टार्ट करें, 2 बाई 9, 9 बाई 2, 3 बाई 6, 6 बाई 3, बस हो गए। तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स, क्योंकि 5 क्या है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो या तो 5 क्रॉस 1 या 1 बाई 5, दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ओके, नाउ इट इज द फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ और फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, Aij इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2, और मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू Aij, और मैट्रिक्स आपको बनाना है 2x2 का। ठीक है, तो हम इसको जनरली कैसे लिख सकते हैं, A 2x2 मैट्रिक्स इज कैसा हो सकता है, A1 1, A1 2, A2 1, A2 2, हो गया ना कुछ ऐसा। तो एक मैट्रिक्स ए लिखना आपको जो कुछ इस तरह का होगा, और उसके एलिमेंट A11, A12, A21, A22 होंगे। अब 2x2 का लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देयरफॉर यहां क्या लिखेंगे, नाउ A11 इक्वल टू I भी 1 है, J भी 1 है, I भी 1, J भी 1, तो I और J की वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां से एलिमेंट्स फाइंड आउट करते रहेंगे। I की वैल्यू 1, यानी कि 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 आ गया। अब 1 2 निकालेंगे, A12 की वैल्यू, तो 1 प्लस J की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, A21, 21 का मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर 9/2, और A22 का मतलब IB2 JB2, तो यहाँ 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। सारे एलिमेंट्स आ गए, तो देयरफॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या थी, Aij, और ये क्या आ गई, 1 1 की वैल्यू 2, 1 2 की वैल्यू 9/2, 2 1 की वैल्यू भी 9/2, और 2 2 की वैल्यू 8, तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। इस तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट में केवल वैल्यू पुट करके 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कर लेंगे, ओके।
तो सेकंड और थर्ड पार्ट ये दोनों आप खुद करेंगे, ठीक है, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कंस्ट्रक्ट ए 3/4 की मैट्रिक्स करनी है, वूज एलिमेंट्स आर। तो दो पार्ट्स हैं इसमें, एक पार्ट कर लेते हैं, चलो फर्स्ट पार्ट ये कर लेंगे। ए आई जे इक्वल टू 1/2 -3i प्लस जे, और मॉडुलस में ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स कैसा लिखना है आपको, 3/4 का। अब 3/4 का मैट्रिक्स कैसा होगा, तो यहां आप लिख सकते हैं लेट ए बी द मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय ए आई जे, और ऑर्डर अब 3/4 के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान दें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स, तो 4 कॉलम बनाते हैं, A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम होगी और 1 रो। अब 21, 22, 23, 24, अब 31, 32, 33, 34। अब ये सारे एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे, सो A11 इक्वल टू, अब ये रिलेशन दी है, I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1 पुट कर लें, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1, 1/2 कितना आ गया -2, और ये मॉडुलस है, ये तो प्लस की वैल्यू निकलेगी, तो इंटू 2 इक्वल टू 1 आ गई। फिर 1 2 की वैल्यू 1/2, यहाँ वैल्यू रखेंगे 1, तो -3 प्लस 2, ये वैल्यू कितनी आ गई -1, और -1 का +1, तो 1/2 रह जाएगी। A13 की वैल्यू 13 की वैल्यू यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1/2 -3 प्लस 3, ये 0 आ जाएगी। A14 की वैल्यू 1/2, यहाँ तो 1 ही आएगा, तो -3 और +4, यानी कि +1 1/2। इस तरह से आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें टिल A34 तक, और जो भी वैल्यूज आएंगी उनको उनके प्रॉपर प्लेस पर रख देना, तो क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। कर लेंगे। सेकंड पार्ट भी ट्राई करना है इसका, फर्स्ट भी, और फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, सोल्व कर लेंगे उसको, ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।